प्रिय साथियों, नमस्कार। हमारे नए यूट्यूब चैनल मटपाल्स म्यूज़ियम एंड आर्ट गैलरी में आज हम चर्चा करेंगे भगवत गीता पर। और हमारे साथ होंगे पद्मश्री डॉक्टर यशोधर मटपाल, जिन्होंने विगत 70 वर्षों से भगवत गीता पर अध्ययन किया है और उसका ज्ञान बांट रहे हैं। और हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो भगवत गीता को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं और उन्होंने अपने जीवन में भगवत गीता को कैसे उतारा। हम बात करते हैं डॉक्टर यशोधर मटपाल जी से। आपका स्वागत है। नमस्कार जी। भगवद गीता एक बहुत ही गूढ़ ग्रंथ है। सामान्यतः लगता है कि युद्ध भूमि में जब अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता है तो भगवान कृष्ण ने उसको अपने तर्कों द्वारा यथार्थ ज्ञान का बोध करा करके उसको युद्ध के लिए तैयार किया। अगर केवल गीता का उद्देश्य इतना ही होता कि जो युद्ध में प्रवृत्त नहीं होना चाहता उसको प्रवृत्त कर दिया, तो गीता का पिछले 5000 वर्षों में इतना प्रसार नहीं होता। गीता वस्तुतः भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम बना करके पूरे मानव जाति के लिए एक अनूठा कर्मयोग का सिद्धांत दिया है, जिसके अनुसार मनुष्य जीवन में कभी भी निराश नहीं होता, उसके कर्मों के प्रति कभी उपेक्षा नहीं होती और वह सदा ताज़ा रहता है, उसको नित्य नया मार्ग मिलता है। इसका स्वयं का मुझे अनुभव है। मैं करीब जब 15 साल का था तब से मेरा गीता जी का परिचय हुआ और पिछले 6 दशक से ज़्यादा मैं भगवद गीता पर अधिकतर उस पर चिंतन मनन करता हूँ और अपने जीवन को उसके प्रति ढालने का, उसकी शिक्षाओं के प्रति ढालने का प्रयत्न करता हूँ। और आज ये मेरी जो कार्य क्षमता का जो रहस्य है, जो अनवरत काम कर रहा हूँ, चाहे चित्रकला के क्षेत्र में हो, चाहे पुरातत्व के क्षेत्र में हो, चाहे संग्रहालय के क्षेत्र में हो या फिर अन्य सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में हो, मुझे भगवद गीता के द्वारा एक सतत प्रेरणा मिलती रही है। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि भारत का हर युवक, वैसे तो भगवद गीता का उपदेश जो है पूरे मानव जाति के लिए है, लेकिन कम से कम भारत के लोगों के लिए तो इसका विशेष महत्व है और वो इसके प्रति इच्छा जागृत करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। मैं भगवद गीता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण श्लोक जिन्होंने मुझे प्रभावित किया, उसमें एक जो बहुत ही मार्मिक और उसको संपूर्ण गीता का सार कह सकते हैं, वो है 18वें अध्याय का 46वां श्लोक, जिसका भावार्थ है यथा प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं तत्त्वं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यह है तो एक अनुष्टुप छंद में 4 पदों वाला केवल 32 अक्षरों का श्लोक, लेकिन इसमें पूरा तत्व ज्ञान भरा हुआ है। यतो प्रवृत्ति भूतानाम, हम लेते हैं शब्दों को कि जिससे भूत प्राणियों की प्रवृत्ति होती है, ये सर्वमिदं तत्त्वम, और जिससे ये सारा जगत व्याप्त है। तो इसमें प्रवृत्ति माने एनर्जी और व्याप्त है माने उसमें मैटर। तो सारे संसार के जो जिससे संसार बना हुआ है एनर्जी और मैटर से, उसको जो संचालित करता है और जिससे सारा जगत व्याप्त है, उस ईश्वर को हम अपने कर्मों के द्वारा उसकी पूजा करके, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, हम अगर अपने कर्मों द्वारा उसकी पूजा करें, हमें और पूजा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम सच्चे हृदय से उसको अपने कर्मों का निर्वाह करें तो हमें सिद्धि प्राप्त होती है। और वो केवल एक के लिए नहीं, सिद्धिं विन्दति मानवः, सारे मानव जाति के लिए संदेश है कि उससे सिद्धि प्राप्त कर सकता है अगर आदमी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करे, कर्म को ही धर्म समझे। तो ये श्लोक मुझे बहुत आकर्षक लगा। इसी प्रकार से मिलता जुलता एक 6ठे अध्याय का एक श्लोक है, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यं कर्म करोति स सन्यासी च योगी च न निर्णय चाकिरः। कह रहे हैं कि योगी और सन्यासी कोई अलग नहीं है, जो बिना किसी लाभ की इच्छा के, बिना किसी स्वार्थ के, उसके कर्म फल को चाहे बिना कि मुझे इसका
फल मिले, करने योग्य काम करता है। करने योग्य काम माने जो उसकी योग्यता है और जिस पर उसको जो उसका सामाजिक दायित्व है। कार्य कर्म करोति का कार्य और कर्म दोनों कि जो करने योग्य है और जो तुमको करना चाहिए, तो वो वही योगी है और वही सन्यासी है। वह नहीं जिसने घर बार त्याग दिया है या जिसकी आग बुझ चुकी है। तो ये भगवान के ऐसे स्पष्ट आदेश हैं जीवन निर्वाह के लिए और संसार को चलाने के लिए कि भगवान ने जो गीता के माध्यम से निष्काम कर्म का जो उपदेश दिया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल योग दिवस था और उसमें भी मेरा संदेश यही था जब मैं वहाँ गया कि गीता कहती है कि केवल हमें शरीर को ही चुस्त दुरुस्त नहीं रखना है, बल्कि अपने मन का और अपने आत्मा का भी हमको संस्कार करना है। तो उन्होंने जो योग की परिभाषा दी है वो दी है कि कर्मों को कुशलतापूर्वक करना योग है। मन को हमेशा स्थिर रखना और बुद्धि में संतुलन बनाए रखना समोत्तम योग उच्यते, वह योग है। और जिससे दुखों की निवृत्ति हो जाए वह योग है। उस योग को करने के लिए हमें अपना योगिक आसन तो करने ही है, लेकिन साथ ही हमें अपने मन का भी परिष्कार करना है। हमको अपने मन को भगवान के साथ जोड़ देना है, जो कि योग शब्द का अर्थ है युंजन माने जोड़ना। योग शब्द बना ही है कि किसी चीज़ से जोड़ना। हम बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अंत में हम कहते हैं कि इनका योग कितना है, तो योग जोड़ना है। और इससे मिलता जुलता एक अंग्रेजी का शब्द है योग, YOKE। योग माने होता है जो दो बैलों के कंधों में एक साथ उनको चलाने के लिए जुआ रखा जाता है, तो उसको योग कहते हैं। तो उसका अर्थ यह है कि एक आत्मा और एक परमात्मा दोनों एक ही गति से चलें, मिलजुल कर चलें। हम परमात्मा के ही अनुसार हम अपना जीवन ढालें, तो वह योग है। इस प्रकार गीता की एक एक शब्दों का पिछले 5000 सालों में उनके अर्थों का बहुत परिमार्जन हुआ है। और जिसकी जैसी श्रद्धा रही है, जिसने जैसा उसमें से संदेश ढूंढा है, वही उसको मिला। यहाँ शंकराचार्य जैसे ज्ञानी भी गीता के भक्त थे, क्योंकि हमारे पास आज जो सबसे प्राचीन गीता की टीका मिलती है वो आदि शंकराचार्य की लिखी हुई है। और दूसरी ओर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने कर्मयोग शास्त्र लिखा, उन्होंने एक दृष्टि से शंकराचार्य के मत के बिल्कुल विपरीत लिखा। शंकराचार्य जी कहते थे कि ईश्वर प्राप्ति के लिए हमें कर्म छोड़ने पड़ेंगे, कर्मों का संन्यास करना पड़ेगा। और तिलक जी ने अपनी गीता रहस्य का नाम ही दिया कर्मयोग शास्त्र। तिलक जी की प्रचंड जो ऊर्जा थी, जो राष्ट्र प्रेम था, जो देश प्रेम था, जिसके लिए उन्होंने 6 साल तक का कारावास मांडली जेल में भोगा। और ऐसे ही चाहे महर्षि अरविंद हों, जो कि क्रांतिकारी से होकर आखिर में योगी बन गए सब छोड़ के, या महात्मा गांधी हों, हमेशा ही सतत कर्मयोग करने वाले, या विनोबा जैसे संत हों, या फिर बहुत बड़े पहुँचे हुए हमारे महात्मा हों, स्वामी राम सुखदास जी जैसे महात्मा हों, स्वामी अड़गड़ानंद जैसे महात्मा हों। तो इन्होंने भगवत गीता में जो खोजा वो उनको मिला। इसलिए भगवत गीता हमेशा ताज़ी रहती है। भगवत गीता के अर्थ नए रहते हैं और उसमें उनके शब्दों का जो हमारे यहाँ परंपरागत शब्द है उनका बहुत विस्तार किया गीता ने। जैसे यज्ञ शब्द है, यज्ञ हम समझते थे कि केवल अग्नि जला करके उसमें आहुतियाँ देना ही यज्ञ है, लेकिन गीता ने कहा है कि भाई जो कुछ तुम समाज में रह के करते हो इस सृष्टि चक्र को चलाने के लिए, वो सब यज्ञ कर्म है। और इससे आप बच नहीं सकते हो, क्योंकि आप इस सारी सृष्टि के सारे कर्मों को चलाने में एक कड़ी का काम करते हो। तो इस प्रकार भगवत गीता ने असंख्य प्राणियों को, यहाँ तक कि जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जिन्होंने फांसी के फंदे पर झूले, उनके हाथ में भगवत गीता रही। और जिन्होंने अपना सब कुछ घर बार छोड़ दिया, सारी चीज़ें छोड़ने के बाद उन्होंने भगवत गीता को ही केवल अपना मार्गदर्शक बनाया। ऐसे हर क्षेत्र के लोगों को
आज भी मैं समझता हूँ कि जितनी भगवत गीता बिना किसी सरकारी प्रश्रय के जितना भगवत गीता का प्रचार हुआ, क्योंकि संसार में सबसे ज़्यादा पुस्तकें जो छपी हैं वो बाइबल की प्रतियाँ छपी हैं, लेकिन बाइबल के पीछे अमेरिका और इंग्लैंड और फ्रांस और ये सारे पश्चिमी विकसितम देश उसके प्रचार प्रसार में रहे हैं। वहाँ का पूरा जो ईसाई तंत्र है उनका धर्म का, वो उसके प्रचार में रहा है। लेकिन भगवत गीता तो अपने आप उसका प्रचार हो रहा है। आप उसकी लोकप्रियता का अनुमान यही लगा सकते हैं कि केवल एक गीता प्रेस गोरखपुर से गत वर्ष तक करीब 13 करोड़ गीताओं के अलग अलग टीकाएं और उनके अलग अलग संस्करण निकल चुके थे। इसी प्रकार बिनोबा जी ने जो गीता पर जो प्रवचन दिया, हालांकि वो जेल में प्रवचन दिया था और उसमें इतनी वो भी नहीं थी उनको रिकॉर्डिंग करने की, लेकिन उसके बाद भी जो उसकी पुस्तक बनी गीता प्रवचन, उसकी आज से करीब 40 साल पहले ही उसकी करीब 11 लाख प्रतियां बिक चुकी थी। इसी प्रकार इस्कॉन ने जो कृष्ण भावनामृत वालों ने लाखों की संख्या में 60 लाख तो उनके कब के हो चुके थे, दुनिया की सारी भाषाओं में उन्होंने भगवत गीता यथारूप का प्रकाशन किया। तो भगवत गीता आज भी सबसे अधिक मांग वाली पुस्तक है और उसके संसार की सभी भाषाओं में, और यहाँ तक कि वो सबकी प्रिय रही है। मैं जितनी बार विदेश गया मैंने वहाँ विदेशी भक्त देखे, इटली में भी, अमेरिका में भी, फ्रांस में भी और इंग्लैंड में भी। मुझे ऐसे लोग मिले जिनकी गीता के प्रति अपार श्रद्धा है और वो इसको मानव मात्र का ग्रंथ मानते हैं। हमारे सर्वपल्ली राधा कृष्णन ने भी यही कहा है कि गीता केवल हिंदू धर्म का सार नहीं है, बल्कि संसार के सारे धर्मों का सार है। और अगर हम कहें कि जो कुछ मनुष्य को जीवित रहने के लिए, एक सभ्य मानव बनने के लिए जो भी हमारे नीति नियम हैं, वो सब भगवत गीता में निहित हैं। इस प्रकार से भगवत गीता मेरे जैसे सामान्य प्राणी को भी इसने आकर्षित किया और मैं विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूँ कि आज भी जो कुछ भी मेरी कार्य क्षमता है, मैं चाहे चित्र बनाता हूँ, चाहे लिखता हूँ या और काम करता हूँ, उन सब के पीछे मेरी भगवत गीता ही प्रेरणा रही है। जिस समय मैं एकांत में होता हूँ, मैं भगवत गीता के अलग अलग टीकाओं का अध्ययन करता हूँ, और जिस समय मैं बिस्तर में होता हूँ या सो जाता हूँ, उसमें मैं भगवत गीता के भाव रस में, उसके आनंद सागर में डुबकी लगाता हूँ और उससे मुझे स्वयं भी आनंद मिलता है और मेरी कार्य क्षमता आज तक जो जीवित है, आज तक जो बनी हुई है, उसके पीछे केवल भगवत गीता का ही सबसे बड़ा प्रभाव है। मेरे लिए तो प्राणदायी शक्ति है और मैं चाहता हूँ कि भगवत गीता से जितनी जल्दी परिचय हो जाए छोटे बचपन से ही, उतना ही मानव का कल्याण है। और जिसको भगवत गीता में श्रद्धा है वो जीवन में कभी निराश नहीं होगा। उसके लिए कोई भी परिस्थिति आएगी उसमें वो अपना काम जारी रखेगा और संसार में जाने से पहले वो अपना कर्तव्य निभा के जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भगवत गीता के बारे में अपना कुछ विचार आपके सामने रखा, इनका समापन कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आशा है कि आपको गीता ज्ञान रहस्य से संबंधित काफ़ी जानकारी मिली होगी। कल हम भगवत गीता के ही एक नए विषय पर, भगवत गीता ही क्यों, और आपकी जो भी समस्याएं, भगवत गीता में हर समस्या का समाधान है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और आपने जो देखा उसके लिए आपका धन्यवाद। और हमारे चैनल को आप लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।